नमस्ते एवरीवन, दिस इज सैंडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सैंडीज एम्पायर। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे हैं, अच्छे हेल्थ में हैं एंड आपके फैमिलीज भी सेफ है। एंड या आज की टॉपिक है फॉरबिडन प्लेसेस, यानी कि कुछ ऐसे प्लेसेस हमारे दुनिया में जहाँ जहाँ इंसान का जाना मना है। वो कौन सी प्लेसेस हैं एंड उसके पीछे का वजह क्या है, आज की हमारी टॉपिक उसी के बारे में है। तो या लेट्स जस्ट गेट इनटू द टॉपिक। तो या आज की हमारी पहली प्लेस है स्नेक आइलैंड, जो कि ब्राज़ील में है। कहा जाता है कि ये जगह पे बहुत 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 सारे स्नेक्स हैं। लगभग आपको 5 से 10 स्नेक्स मिल जाएंगे एवरी 10 फीट पे। एंड यहाँ के जो स्नेक्स है वो काफ़ी डेंजरस है एंड काफ़ी पॉइजनस है एंड इनके पॉइजन के खिलाफ कोई भी मेडिसिन नहीं है। एंड जब ये यहाँ का कोई भी स्नेक आपको काट लेता है, स्पेशली गोल्डन लैंचेस, तो जहाँ पे ये आपको काटते हैं वहाँ जो मसल्स है, जो जिस्म का हिस्सा है, वो अपने आप डिसइंटीग्रेट यानी कि छिलने लग जाता है। एंड ये काफ़ी डेंजरस है, तो इसीलिए यहाँ पे किसी को भी अलाउंस नहीं है। तो दूसरी प्लेस है लैस्कॉक्स केव्स, जो कि साउथ वेस्टर्न फ्रांस में है। कहा जाता है कि ये प्लेस में बहुत सारे पेंटिंग्स हैं जो हमें इतिहास के बारे में बताते हैं, जैसे कि एंशियंट टाइम, जब सिविलाइजेशन नहीं था तब लोग कैसे थे एंड कैसे उनकी लाइफस्टाइल थी, प्लान्स कैसे थे, और बहुत कुछ बताता है। तो या ये भी फोरबिडन प्लेस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फंगस एंड मॉल्स फॉर्म हो रहे हैं, और वो जो फंगस एंड माउल है वो ह्यूमन रेस के लिए यानी इंसान के लिए काफ़ी डेंजरस है। तो इसीलिए इस प्लेस को ब्लॉक कर दिया गया है। पर फॉर्चुनेटली यहाँ पे जो पेंटिंग्स है एंड ये जो केव है उसकी एग्जैक्ट रेप्लिका एक म्यूजियम की तरह बनाया गया है, जो उसी प्लेस के बहुत करीब है। एंड इस जगह की जो स्पेशल पेंटिंग है वो है हॉल ऑफ बुल्स। एंड स्पेशली इसमें एक बुल की हाइट 17 सेंटीमीटर्स है। एंड या कहा जाता है कि यही पेंटिंग इस केव का सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। एंड या तो ये जगह बस फंगस एंड मॉल की वजह से ही फॉरबिडन है। जी हाँ। और इस जगह को 1960 में बैन किया गया था एंड कहते हैं कि ह्यूमन का यहाँ आना भी इस प्लेस के लिए खतरनाक है, स्पेशली आर्ट। सॉरी फॉर दैट। या कहते हैं कि इंसान यहाँ आता जाता रहेगा तो इसके आर्ट के लिए भी ये डेंजरस है। तो या हमारी दूसरी प्लेस है एरिया 51, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। एरिया 15 के बारे में ऐसे काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थियरीज है एंड एरिया 51 अपने आप में एक मिस्ट्री है। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोगों का नहीं बल्कि गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो निवेदा डेजर्ट में है, एक मिलिट्री बेस है एंड यहाँ पे सिर्फ मिलिट्री रिलेटेड काम होते हैं। एंड या तो उनका यही कहना है कि ये एक सीक्रेट मिलिट्री प्लेस है। बट बहुत लोगों का कहना है कि यहाँ पे एलियंस पे टेस्टिंग किया जाता है एंड यहाँ यूएफओ साइटिंग्स भी मिले हैं। तो या बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि ये मिलिट्री बेस नहीं है बल्कि एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे एलियंस पे रिसर्च होता है। एंड ये भी कहा जाता है कि इन्हें एलियंस के बारे में सब कुछ पता है, उनके साथ कनेक्शंस है एंड सो ऑन। अब कोई नहीं जानता कि ये कहाँ तक सच है एंड कहाँ तक नहीं। बट ये प्लेस को अपने आप जी, ये प्लेस को विजिट करना कोई खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये प्लेस लैंड माइंस के साथ एंड बहुत सारी डिफेंस थिंग्स के साथ प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे जाना अपने लाइफ से हाथ धोने से कम नहीं है, अगर आप अपने आप इसे इन्वर्ट करना चाहते हो तो। जी हाँ। तो दूसरी प्लेस है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो कि इंडिया में है। ये आइलैंड हमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास मिलता है एंड कहा जाता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो मॉडर्नाइजेशन से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते हैं। एंड 2004 में जब सुनामी आया था तब कुछ कोस्ट गार्ड्स जी 2004 में जब सुनामी आया था तब कुछ कोस्ट गार्ड्स इनकी हेल्प करने के लिए वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन कहा जाता है कि वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल है वो एरोस के साथ उन्हें शूट कर रहे थे, और वो अपने एरोस, उस हेलीकॉप्टर जो उनकी हेल्प के लिए आया था, उन्हें भी एरोस के साथ हर्ट करना चाहते थे। तो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्लेस को बैन किया, और कहा जाता है कि ये लोग लगभग 60,000 ईयर से इसी जगह पे इसी तरह रह रहे हैं। द ग्रेट इंडिया। तो नेक्स्ट प्लेस है आईसी ग्रैंड श्राइन, जो कि जापान में है। श्राइन यानी कि सेक्रेट प्लेस, जैसे कि टेम्पल, चर्च, मॉस्क ऐसी। एंड वहाँ पे उनका मानना है कि श्राइन में कामी जीता है। कामी यानी कि
कामी यानी कि भगवान, उनकी अपना गॉड एंड उनके हिसाब से जो नेचुरल एलिमेंट्स है जैसे फायर, पानी, अर्थ, वो उनके लिए भगवान है एंड लगभग 80,000 श्राइन्स है जापान में। जी हाँ, 80,000। तो वो 80,000 श्राइन्स में से सिर्फ आईसी ग्रैंड श्राइन ही इम्पोर्टेंट क्यों है एंड वहाँ ही बाकी लोगों को क्यों एलेवेंस नहीं है, वो इसलिए क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव है एंड उसे हर 20 साल बाद रीबिल्ड करते हैं एंड उसमें मिलियनों डॉलर्स लग जाते हैं उसे रीबिल्ड करने में। एंड ये प्लेस सिर्फ जापान में जो इम्पीरियल यानी कि राजा रानी टाइप के फैमिलीज है उन्हीं के लिए अलाउ है और बाकियों के लिए नहीं। जी हाँ। तो या नेक्स्ट प्लेस है पोविग्लिया, या शायद मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो। अगर आपको सही प्रोनाउंसिएशन पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन हाँ, पोविग्लिया जो कि इटली में है, ये आइलैंड वेनिस एंड लीडो के बीच में है एंड ये जगह को एक क्रिमेशन लैंड की तरह यूज करते थे जहाँ पे डेड बॉडीज को डंप करते थे। एंड 14th सेंचुरी में एक क्वारंटाइन कॉलोनी था जो कि प्लेगू को पेशेंट्स को यहाँ रखते थे एंड 19th सेंचुरी में कहा जाता है कि यहाँ पे एक मेंटल असाइलम था जहाँ पे एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता था। तो या ये पहले से ही तो शुरुआत से ही ये प्लेसेस डेथ के डंपिंग यार्ड की तरह, मेंटल असाइलम की तरह यूज कर रहे हैं और इनका कहना है कि ये हॉन्टेड है। तो या जैसे मैंने बताया, लोगों का मानना है कि ये हॉन्टेड है, तो अगर आप इसे विजिट करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा इसे देखने के लिए, तब जाके गवर्नमेंट आपको शायद ही परमिशन दे दे। तो या होपफुली नो वन विजिट्स इट। तो या नेक्स्ट प्लेस है वैटिकन सीक्रेट आर्चीव्स जो कि ऑब्वियसली वैटिकन सिटी में है। कहते हैं कि यहाँ पे इतने बुक्स है कि वो बुक्स 85 किलोमीटर्स तक कवर करते हैं एंड इस बुक में काफ़ी सारे रिलीजियस सीक्रेट्स है जो भगवान और शैतान के एग्जिस्टेंस के बारे में है एंड काफ़ी लेटर्स हैं। यहाँ पे सिर्फ हाई स्कॉलर्स को अलाउंस है। तो या दूसरी प्लेस है बोहेमियन ग्रोव, शायद मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो, जो कि यूएस में है। ये एक बॉयज क्लब है जो कि 2700 एकर्स में है। कहते हैं कि यहाँ पे हर जुलाई पे एक इवेंट होता है जहाँ दुनिया भर के वीआईपीज आते हैं जैसे यूएस के प्रेसिडेंट, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड बिजनेस डेलीगेट्स। एंड कहा जाता है कि जो 1942 का बॉम्ब अटैक हुआ था वो यहीं पे प्लान किया गया था। पर ये बात कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत ये कोई नहीं जानता क्योंकि ये सीक्रेट ही है। एंड ये प्लेस पे एक बहुत सा फेमस कोटेशन है, वीवर स्पाइडर्स कम नॉट हियर। उस बात का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी बिजनेस डीलिंग्स वगैरह के बारे में बात किया नहीं जाता। आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल ये भी फोरबिडन प्लेस है। तो दूसरी प्लेस है टोम्ब ऑफ किंशी हुआंग, चाइना। या ये जो किंग शी हुआंग है ये चाइना के फर्स्ट एम्परर है एंड इनकी जो टोम है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो कि काफ़ी गार्डेड है। कहते हैं कि इस जगह के पास बहुत सारा मर्क्यूरी है एंड मर्क्यूरी इंसान के लिए डेथ भी ला सकता है अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस ना लिया जाए तो या जब ये जगह को पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था, यहाँ पे 2000 वैरियर्स के आइडल्स मिले हैं जो कि मिट्टी के बने हुए थे और वो अभी देखने के लिए अलाउड है। पर कहा जाता है कि और 6000 लगभग सोल्जर्स के आइडल्स होंगे एंड बहुत सारा ट्रेजर भी। लास्ट प्लेस है सर्टसी आइलैंड जो कि आइसलैंड में है। ये वन ऑफ द यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अ पार्ट ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक वोल्केनिक आइलैंड है जो जहाँ पे लावा रप्ट होता है कभी कभी एंड ये लगभग 20 माइल्स तक है एंड इसे 1960 में इंस्पेक्ट किया गया था एंड यहाँ पे बहुत सारे फंगस, बर्ड्स एंड लीचेंस के वेराइटी स्पीसीज है जो कि हमें दुनिया के किसी और जगह पे नहीं मिलेंगे एंड यहाँ पे 335 वेराइटी स्पीसीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स है। इन्वर्टिब्रेट्स यानी कि ऑर्गेनिजम्स जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो ये बर्ड के, फंगस के, इन्वर्टिब्रेट्स के स्पीसीज से बहुत स्पेशल बनाते हैं एंड यहाँ पे सिर्फ कुछ सेलेक्टेड साइंटिस्ट को ही अलाउ करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ फॉरबिडन प्लेसेस। तो चलिए आज की हमारी टॉपिक यहीं पे ख़त्म होती है एंड आई होप कि इससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प होगा एंड कुछ नया जानने को मिलेगा एंड दिस इज़ इट फॉर द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड
We'll get back to you soon, and meanwhile take care of yourself and take care of your family. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो वो कौन सी टॉपिक है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, एंड मुझे मेल भी कर सकते हैं जो मेरी मेल आईडी पे। मेरी मेल आईडी है sandishhorrorzone@gmail.com, एंड आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं @sandy's empire। सो या टेक केयर, बाय।